भारत बंद एक परिचय। 21 अगस्त 2024 का दिन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। देश भर में दलित और आदिवासी ग्रुप्स ने भारत बंद बुलाया था। ये बंद सुप्रीम कोर्ट के एक नए फैसले के खिलाफ था। इस फैसले में रिजर्वेशन पॉलिसी में बदलाव की बात कही गई थी, जिससे दलित और आदिवासी कम्युनिटीज में गुस्सा फैल गया। ये बंद देश के बहुत से हिस्सों में सक्सेसफुल रहा। दुकानें बंद रहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहा और स्कूल्स और कॉलेजेस भी बंद रहे। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ स्लोगन्स लगाए और अपने अधिकारों की मांग की। इस बंद ने एक बार फिर रिजर्वेशन सिस्टम पर बहस छेड़ दी है। क्या यह व्यवस्था आज भी रेलेवेंट है? क्या यह व्यवस्था अपने असली मकसद से भटक गई है? इन सवालों पर समाज के अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग विचार हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और रिजर्वेशन पर बहस। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रिजर्वेशन के अंदर क्रीमी लेयर को डिफाइन कर सकती हैं। क्रीमी लेयर का मतलब उन लोगों से है जो फाइनेंशियली और सोशली पिछड़े वर्ग से ऊपर उठ चुके हैं। इस फैसले को लेकर देश में दो तरह की राय देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि यह फैसला सही है और इससे रिजर्वेशन का फायदा सही मायने में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाएगा। वहीं दूसरी तरफ दलित और आदिवासी ग्रुप्स का कहना है कि यह फैसला उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर हमला है। उनका कहना है कि क्रीमी लेयर डिसाइड करना आसान नहीं है और इससे करप्शन और पक्षपात बढ़ेगा। दलित और आदिवासी ग्रुप्स की चिंताएं। दलित और आदिवासी ग्रुप्स का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके साथ अन्याय है। उनका कहना है कि सदियों से चली आ रही सामाजिक और आर्थिक इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। उनकी चिंता यह भी है कि क्रीमी लेयर की कॉन्सेप्ट लागू होने से रिजर्वेशन का दायरा कम हो जाएगा और बहुत से जरूरतमंद लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह इस फैसले पर फिर से सोचे और रिजर्वेशन सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए। भारत बंद का बहुत ज्यादा असर देखने को मिला। देश के कई हिस्सों में जनजीवन ठीक से नहीं चल पाया। बाजार बंद रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहा और गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी काम पर असर पड़ा। इस बंद को बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल ग्रुप्स का सपोर्ट मिला। कांग्रेस, बीएसपी, एसपी और लेफ्ट पार्टीज ने बंद का समर्थन किया और सरकार से दलित और आदिवासी कम्युनिटीज की मांगों पर ध्यान देने की अपील की। हाँ, ये सपोर्ट दिखाता है कि समाज के अलग अलग वर्ग इस इश्यू पर कितने एक साथ हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि सरकार को इन कम्युनिटीज की बात सुननी चाहिए। भारत बंद के बाद सरकार ने शांति बनाए रखने और लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखने के लिए कदम उठाए। प्रदर्शनकारियों से शांति से प्रोटेस्ट करने की अपील की गई। सरकार ने दलित और आदिवासी ग्रुप से बातचीत करने का ऑफर दिया है और उन्हें विश्वास दिलाया है कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या रुख अपनाएगी। भारत बंद ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि रिजर्वेशन सिस्टम एक सेंसिटिव इश्यू है। इस इश्यू पर समाज के अलग अलग ग्रुप्स के विचार अलग अलग हैं। जरूरत इस बात की है कि सभी पक्ष शांति और संयम से काम लें और बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश करें। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने के लिए सभी नागरिकों का साथ होना बहुत जरूरी है।